Class 7th, Subject Geography, Chapter 3, Movements and Major Landforms. Dear students, today I will tell you about movements of the earth, formation of major landforms, formation of mountains, earthquakes and volcanoes. आज इस वीडियो में मैं आपको मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंड फॉर्म्स, बड़े से भूभाग का जो स्वरूप का निर्माण होता है, जैसे पठार, पहाड़, मैदान, समुद्र आदि, उसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, हम जानते हैं कि धरती, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, वह भी काफ़ी तेज़ी से, लेकिन जब इसके मूवमेंट्स में थोड़ी सी स्थिरता या कमी आ जाती है तो धरती जो है वह अस्थिर होने लगती है। इसी क्रम में हम जानते हैं कि धरती के दो स्वरूप होते हैं, एक बाह्य आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, और इंटरनल पार्ट्स कोर, क्रस्ट, मेंटल, ये सब। तो धरती के अंदर बहुत सारी हलचल होते रहते हैं और उस हलचल के अंतर्गत धरती कभी अपने आप में स्थिर नहीं होती है। आप यह जान लें कि पहले पूरा विश्व एक ही पैंजिया महादेश के अंतर्गत स्थित था और संपूर्ण भूमंडल दो प्लेटों में विभक्त था, एक टेक्टोनिक प्लेट और दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट। अब इसके अंतर्गत द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्स दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट, फॉर इंस्टेंट थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन बाई एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, इटीसी। तो बाहरी प्रक्रिया जो है उसमें हवा, पानी आदि के कारण जो है सो जो बहुत तरह के जो परिवर्तन होते चले गए, वह उसका एक अलग स्वरूप हुआ। जबकि धरती के अंदर द इंटरनल और इंडोजेनिक फोर्स ओरिजिनेट विद इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंप्राइज सडन मूवमेंट्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, ईटीसी। और धरती के अंदर क्रस्ट में काफ़ी भीतर ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंप और लैंडस्लाइड आदि के कारण भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस क्रम में आगे आप देखेंगे और सुनेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंड फॉर्म्स, बड़े से भौगोलिक स्वरूप का निर्माण। अभी हमने आपको बताया कि पूरी पृथ्वी जो है वह दो महत्वपूर्ण प्लेटों में बटी हुई है, कन्वर्जेंट प्लेट एंड टेक्टोनिक प्लेट। अब मान लीजिए एक मैं आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि एक जो है यह टेक्टोनिक प्लेट है और ये कन्वर्जेंट प्लेट है। ये दोनों धरती के अंदर जब आपस में हमेशा ये टकराते रहते हैं और यह टकराहट जो है कभी हॉरिजॉन्टल होता है ऊपर की तरफ, और ये टकरा करके ऐसे जब ऊपर की तरफ जो है सो बढ़ जाते हैं तो माउंटेन का निर्माण होता है, और ये टकरा करके एक दूसरे पर में ऐसे जब चढ़ जाता है तो प्लेट्यू, पठार का निर्माण होता है, और यही जब नीचे की ओर धंस जाता है तो ओशियन, महासागर का निर्माण होता है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ लैंड होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, इसके बारे में आप आइए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोशन ऑफ द लिथोस्फीयर कॉज द अर्थ मूवमेंट्स टू बी स्लो, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस, बेड, continents, mountains, plateau and plains, as well as sudden earth movements due to volcanic activities and earthquake। अब धरती के तीसरी परत जो 2900 किलोमीटर के आसपास धरती के अंदर पाई जाती है, वहाँ एक अलग वाटर लेवल जो होता है उसके काफ़ी नीचे बेड रॉक में ज्वालामुखी यानी कि आग की दरिया बहती रहती है, जिसमें बहुत सारी गैसें और मैग्मा होती है। वह जब
फट करके धरती के बहुत सारे परत को जब बाहर निकल आता है तो काफ़ी उस पर में जो है सो प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न हो जाता है। और भूकंप उत्पन्न होने के कारण ये प्लेटें आपस में खिसकती है या टकराती है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ऊपर की ओर बढ़ जाने पर पहाड़ होता है, नीचे बढ़ जाने के बाद समुद्र हो जाता है, एक दूसरे पर चढ़ जाने के बाद वह पठार का निर्माण हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, पहाड़ का निर्माण अभी अभी हमने आपको बताया। यूजुअली द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इज एट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स गिविंग राइज टू हॉरिजॉन्टल। मैंने कई बार आपको बताया कि ये प्लेटें जब क्षैतिज आकार में नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ती है तो पहाड़ का निर्माण होता है। माउंटेन्स लाइक द अपलेशियंस इन USA, the Ural in Eurasia and the Aravalli in India were formed millions of years ago due to horizontal plate movements. इसी तरह से नीचे से ऊपर की ओर इन प्लेटों के टकराने से ऐसे पहाड़ों का निर्माण हुआ था, जैसे USA में अपलेशियंस पर्वत, यूराल्स इन यूरेशिया और अरावली इन इंडिया। इसमें अब आगे जो है सो प्लेटों के बीच जो टकराहट होती है तो उसमें फोल्डिंग भी होता है और फॉल्टिंग भी होता है। तो फोल्डिंग के अंतर्गत जो है सो हमने आपको बताया कि यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, अपलेशियंस यूरेशिया में और अरावली इंडिया में पहाड़ का निर्माण हुआ। फॉल्टिंग के अंतर्गत व्हेन प्लेट्स मूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस इन द लिथोस्फीयर गिविंग राइज टू फिशर्स एंड फ्रैक्चर्स, जब ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें बहुत सारे टूट फूट हो जाते हैं। और इस टूट फूट के कारण दिस कॉजेज लार्ज स्केल फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। एक बड़े बड़े पहाड़ का भी इसमें निर्माण हो जाता है और एक गहरी घाटी का भी इसमें निर्माण हो जाता है। द विंध्य एंड सतपुरा रेंज इन इंडिया एंड Washes and Black Forest Mountains of Germany are examples of block mountains. ये कुछ ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला जो वर्ड है आपका इस पाठ का वह है अर्थक्वेक अर्थात भूकंप। भूकंप क्या होता है तो आप देखिए कि इस पूरी पृथ्वी पर हर रोज भूकंप आते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ भूकंप के बारे में ही हमें पता चलता है। लेकिन वह भूकंप कैसे आता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि धरती के अंदर काफ़ी गहराई में जो ज्वालामुखी यानी कि आग की दरिया जो पाई जाती है उसमें बहुत सारे गैस और हीट के कारण उन प्लेटों को तोड़कर जब वह बाहर निकलता है आउटर मोस्ट ऑफ द लिथोस्फीयर यानी कि धरातल के ऊपर जब वह निकलता है तो एक प्रकार से उस विस्फोट के कारण जो है सो धरती में कंपन उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम भूकंप कहते हैं, ज्योग्राफिकल भाषा में अर्थक्वेक कहते हैं। ए सडन डिप्लेसमेंट और डिसलोकेशन ऑफ द लिथोस्फीयर अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज causes earthquake to occur. This displacement below the surface of the earth यानी कि धरती के काफ़ी नीचे यह घटनाएं घटती हैं। अर्थ प्रोड्यूस वाइब्रेशन और tremors that spread out in all directions similar to the ripples create in a pool when we throw a stone into it। और इस तरह से उसके अंदर जो पत्थर और चट्टान आदि होते हैं है ना, राख बन करके मैग्मा लावा पिघल करके वह बाहर विस्फोट होकर के निकलने लगता है। वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड, फॉल्टिंग कैन ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक। माइनर अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो occur ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ भूकंप तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी घटित होता है, जैसे लाइक ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, बिल्डिंग डैम्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स etc। बॉम्ब ब्लास्ट के कारण, बिल्डिंग बनाने के कारण, ड्रिलिंग के कारण और ब्लास्टिंग के कारण भी कुछ ऐसे भूकंप उत्पन्न होने लगते हैं। अब इस भूकंप को मापने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया गया था।
जॉन माइलन के द्वारा 1880 ईस्वी में। उस भूकंप मापी यंत्र का नाम जो है सिस्मोमीटर है। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर क्या है? भूकंप मापी यंत्र का नाम है सिस्मोमीटर। ए सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर्स द वाइब्रेशन बाय अर्थक्वेक्स। धरती के अंदर जो भूकंप के कारण जो धरती कांपने लगती है, उसको मापने का जो यह एक यंत्र है, उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं या सिस्मोमीटर कहते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी भी हमने आपको बता दिया कि यह ज्वालामुखी जो धरती के अंदर पाया जाता है, यह एक आग का दरिया है जिसमें हीटेड गैसें पाई जाती है। यह जब अपनी मात्रा से अधिक होकर धरती के बहुत सारी परत को फाड़ कर जब बाहर निकलता है ना, तो अपने साथ वह पिघले हुए मैग्मा और लावा को बाहर निकालता है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनोज, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी की अपनी एक विशेषता है कि यह तो माने जिस समय विस्फोट होता है विनाशकारी तो होता ही है, साथ ही साथ इसके फायदे भी है, क्योंकि इसके मैग्मा और लावा जब बाहर निकलता है और जब धीरे धीरे यह ठंडा होकर के जमने लगता है, तो इससे बहुत सारे जो है वह खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। द मैग्मा एंड अदर मटेरियल्स व्हिच कम आउट एज ए लावा हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल ऑल्सो। और इस तरह से वे मृदा की उर्वरा शक्ति को भी जो है वो बढ़ा देते हैं और खनिज तत्वों का तो निर्माण होता है सो अलग। तो इस पाठ में टोटल इतना ही। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर इसके कुछ महत्वपूर्ण मैं व्हाट्सएप पर आपको भेजूंगा, आप उसको ध्यान से देखकर फेयर की कॉपी में बनाएंगे। आज इस पाठ का टोटल इतना ही। थैंक यू।